ये मैंने एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, टॉफी का डिब्बा है, टॉफी का बॉक्स है, इस बॉक्स, और एक ये कार्ड ले लिया, या फिर एक कुछ भी समझ लो, कार्ड का, प्लास्टिक का कार्ड है ना, ठीक है। ये प्लेट सी ले लो आप, इसको इस डिब्बे के ऊपर रख दिया, बॉक्स के ऊपर रख दिया, एंड देन आई टेकन दिस गिट्टी। इस गिट्टी को लिया मैंने, लकड़ी के टुकड़े को लिया, लकड़ी का टुकड़ा है ना, गिट्टी सी मान, इसको इसके ऊपर रख दिया, ठीक। अब ये बॉक्स भी रेस्ट पे, प्लेट भी रेस्ट पे, जो कार्ड है वो कार्ड भी रेस्ट पे, और ये गिट्टी भी रेस्ट पे। लेकिन जैसे ही मैं इस गिट्टी को अपनी फिंगर से फ्लिक करूंगा, मतलब ऐसे करके उड़ाऊंगा, तो क्या होगा, ये गिट्टी के साथ, ये प्लेट कार्ड के साथ, ये गिट्टी भी जाएगी उधर को, या गिट्टी इधर ही गिर जाएगी। तो समझते हैं क्या होगा, ये देखते हैं पहले। पापा चप्पलें मार मार के उठाते हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, इनर्शिया में रहते हैं ना, हम उठना नहीं चाहते। और मोशन में कब रहते हो, जैसे कि जब गेम खेलते हो तो गेम खेल नहीं चाहते हो, मम्मी पापा कितने भी कहे फोन ला फोन ला, फोन देना नहीं चाहते। मतलब जब गेम खेल रहे हो तो गेम खेल नहीं चाहते हो, और जब सो रहे हो तो सोना ही चाहते हो। तो तुम्हारे अंदर भी इनर्शिया है। आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे। ये लॉ काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो इसको अच्छे से, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल को देखें। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम न्यूटन के लॉ भी कहते हैं ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का लॉ हो गया, या फिर या कह लो न्यूटन का लॉ, दोनों एक ही बात। तो फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या होगी, क्या बताता है ये, इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट stays at rest or in uniform motion until and unless an external force is applied to it। ये पहला लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट, ये बता रहा है, एन ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, और इन यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन पे है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। अनटिल एंड अनलेस, कब तक रहेगा भाई, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट, जब तक कि हम कोई बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल बाहर का फोर्स, बाहरी बल ना लगाएं, तब तक वो ऑब्जेक्ट उसी अवस्था में रहेगा। क्या कह रहा है ये लॉ, कि कोई ऑब्जेक्ट उसी अवस्था में रहेगा जिस अवस्था में वो है, या अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो मोशन पे है तो मोशन पे ही रहेगा। तो ये पहला लॉ बताता है। अब इसमें एक टर्म आता है आपकी बुक में, इनर्शिया, कि ये इनर्शिया नाम की चीज क्या है, इनर्शिया क्या होता है भाई। इनर्शिया को देखते हैं, पहले डेफिनेशन समझो, फिर उसको हिंदी में अच्छे से समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेने का, अब पुनः है ना। इनर्शिया इज द टेंडेंसी, इनर्शिया क्या है, एक ऐसी टेंडेंसी है, या कह लो प्रॉपर्टी है, एक ऐसी टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है, किसकी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की, हमारी भी हो सकती है ना, ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच रजिस्ट द चेंज इन देयर स्टेट, जो रजिस्ट करती है, कोई भी चेंज को क्या करेगी, रजिस्ट करेगी, अपोज करेगी। रजिस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना, अपोज करना। विच रजिस्ट द चेंज, किसका अपोज करते हैं, विच रजिस्ट द चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इनर्शिया होता है, क्या समझो, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो मोशन नहीं चाहेगा, और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो रुकना नहीं चाहेगा, मतलब अपने स्टेट में चेंज नहीं चाहेंगे। ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में होते हैं उसी अवस्था को चाहते हैं, उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, ठीक। तो ये इनर्शिया क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की जो रजिस्ट करती है, जो अपोज करती है किसी भी चेंज को, वो उसको बोलते हैं इनर्शिया। वो हर किसी ऑब्जेक्ट में होती है, हमारे अंदर भी होती है। जैसे कि मम्मी पापा सुबह सुबह, हम लोग सोते रहते हैं, हम लोग उठना नहीं चाहते, मम्मी पापा चप्पलें मार मार के उठाते हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, इनर्शिया में रहते हैं ना, हम उठना नहीं चाहते। और मोशन में कब रहते हो, जैसे कि जब गेम खेलते हो तो गेम खेल नहीं चाहते हो, मम्मी पापा कितने भी कहे फोन ला फोन ला, फोन देना नहीं चाहते। मतलब जब गेम खेल रहे हो तो गेम खेल नहीं चाहते हो,
और जब सो रहे हो तो सोना ही चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर भी इनर्शिया है, ऐसे समझ सकते हो, है ना, इनर्शिया को अपने हिसाब से। अगर ये डेफिनेशन सही नहीं लगी तो नीचे वाले को भी देख सकते हैं। ये क्या कह रहा है, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है भाई, ऑब्जेक्ट का गुण है, ये प्रॉपर्टी है उसका, ऑब्जेक्ट की गुण है, टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग। एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी या तो रेस्ट पे रहना, तो स्टे एट रेस्ट, या फिर कीप मूविंग, या तो चलते रहना विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसे चलेगा भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इस कॉल्ड इनर्शिया। तो इस वाले में क्या कह रहा है, फिर से टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की या तो रुके रहना, रेस्ट पे रहना, या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, इनर्शिया कहलाता है। तो लॉ और इनर्शिया समझ में आ गया। अब हमको देखना है इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स को देखते हैं मोशन के, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एग्जांपल एक्सप्लेनिंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो फर्स्ट लॉ को बताया है ना, जो एक्सप्लेन करता है उसको देखते हैं, या जो फर्स्ट लॉ से रिलेट हो उसको एग्जांपल दो। इन अ कार, आप सपोज एक कार में बैठे हो, वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, हम रेस्ट पे रहते हैं। अगर कार रुकी हुई तो हम भी किस पे रुके हुए हैं, कार चल रही है तो हम भी क्या है, हम भी चल रहे हैं। भले ही हम कार में बैठे हैं, हमको लग रहा है हम रेस्ट पे, लेकिन हम क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। कार मोशन में है तो भाई हम भी मोशन में है। कोई बाहर से बंदा हमको देखेगा तो वो क्या देखेगा कि जाता हुआ, हमको क्या देखेगा कि बंदा जा रहा है, इसका मतलब हम भी मोशन में है। हम अगर कोई मेरे साथ कोई कार में दूसरा बंदा बैठा है, उसको तो लगेगा कि मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन कोई बाहर से हम दोनों को देखेगा तो उसको लगेगा हम दोनों चल रहे हैं, तो वो सही है, क्योंकि कार मोशन में है तो हम भी क्या है, मोशन में। इन अ कार वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। जैसे हम एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक लगाते हैं, द कार स्लोज डाउन, कार क्या हो जाती है, धीरे होगी, ब्रेक लगाओगे कार धीरे होगी, हाँ। बट आवर बॉडी टेंड टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। ये क्या बात हुई भाई, वो कह रहा है जैसे ही हमने कार में बैठे, कार चलाई, कार चल रही है, जैसे हमने कार चल रही है तो हम भी इसके साथ चल रहे हैं, यानी हम भी मोशन में हैं। लेकिन जैसे ही हमने कार के ब्रेक लगाए, ड्राइवर ब्रेक लगाओ, तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, तो जैसे ही ब्रेक लगे कार में, कार धीरे हुई, कार तो रुक गई, लेकिन तुम मोशन में थे तो तुम क्या चाहोगे, अब भी मोशन में रहना चाहोगे। तो जैसे ही कार ने ब्रेक मारा तो तुम नहीं रुके। क्यों नहीं रुके भाई, क्योंकि तुम्हारे पास है इनर्शिया, इनर्शिया नाम की चीज, इनर्शिया नाम की प्रॉपर्टी। इनर्शिया क्या कहती है, अगर तुम जिस मोशन में थे उसी मोशन में रहोगे, रुके हुए थे तो रुके हुए रहोगे, और चल रहे थे तो चलते हुए रहोगे। हम क्या थे, मोशन में थे, तो हमारी बॉडी उसी मोशन में रहना चाहेगी। कार रुकी लेकिन हमारी बॉडी नहीं रुकी, क्योंकि उसके पास है इनर्शिया, और इनर्शिया की वजह से वो आगे आ जाती है, और आगे आ जाती है तो हमारा सर पैनल से टकरा सकता है, हमको इंजरी हो सकती है। इसी वजह से दैट इज वाई वी वियर सीट बेल्ट टू प्रिवेंट इंजरी। इसलिए हमको क्या सुझाव दिया जाता है कि हमको कुछ भी गाड़ी वाड़ी चलाते वक्त क्या पहननी चाहिए, सीट बेल्ट को पहननी चाहिए, ताकि आपका इंजरी ना हो। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। व्हेन वी स्टैंड इन अ बस, भाई बस में बहुत सारे लोग बैठे पड़े हैं, आपको जगह नहीं मिली, आप खड़े हैं बस में, ठीक है, वॉल्वो की बस में हुआ ना, बढ़िया बस। वी वियर सीट इन अ बस एंड द बस बिगिंस टू मूव। बस पहले रुकी हुई थी, फिर बाद में चलने लगी, लेकिन जब वो रुकी हुई थी, जैसे ये बस है अभी रुकी हुई है, तो मैं भी क्या हूं, रुका हुआ हूं। बाहर वाले को भी यही लगेगा मैं रुका हूं, लेकिन जैसी बस चलेगी, बस चली, जैसी बस चलेगी तो अब पहले आगे का पढ़ लेते हैं। टू मूव सडनली, एकदम से जब चली, नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड, तो हम क्या होंगे, पीछे की तरफ गिरने लगेंगे। बिकॉज मोशन ऑफ द बस गिव्स मोशन टू अवर फीट। जब मोशन हुआ, क्या कह रहा वो, जब मोशन हुआ, गाड़ी हमने चलाई, बस चलाई, तो बस तो चली, हमारे पैर भी उसके साथ चल दिए। बस में मोशन तो आया ही आया, क्योंकि हमारे पैर बस से चिपके हुए हैं, बस से कांटेक्ट में है, तो वो जैसे ही मैं हाथ हिलाऊंगा तो ये भी तो उसके साथ आगे को जा रहा है, तो ऐसी बस आगे को गई तो मेरे पैर भी क्या हो गए,
आगे को चले गए। लेकिन जो मेरी ऊपर की बॉडी है, अपर बॉडी है, बाकी की बॉडी है पैरों के अलावा, वो थी रेस्ट पे, और वो रेस्ट पे थी तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया की। तो वो रेस्ट पे थी तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। पैर तो आगे हो लिए, लेकिन वो रुकी की रुकी रह गई। पैर आगे हो गए और हम वहीं के वहीं रह गए, तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक, पैर आगे हो जाते हैं और हम पीछे को गिर जाते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। इनर्शिया की वजह से हम आगे या फिर पीछे को गिरते हैं जब भी कोई मोशन चलता है या मोशन रुकता है। मोशन चलेगा तो पीछे को गिरोगे, मोशन रुकेगा, गाड़ी रुकेगी तो आगे की तरफ गिरोगे। ये भी याद रखना। अब और एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल को समझो अच्छे से। व्हेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न, जब एक गाड़ी, मोटर गाड़ी शार्प टर्न लेती है एट अ हाई स्पीड, बहुत तेजी से जा रही है, और वो एकदम से क्या कर दे, घुमा दूंगा, तो क्या होगा भाई? वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड। जैसे घुमाओगे तो तुम किस तरफ हो जाओगे? उसके अपोजिट तरफ में हो जाओगे, होगे नहीं होगे? अगर इधर को टर्न घुमाया तो इस तरफ को गिरोगे, और इधर को घुमाया तो इस तरफ को गिरोगे। ऐसा होता है नहीं होता? अगर कार में जैसे कि पहाड़ों पे जाओ तो बार बार वो घुमाता है, इधर को घुमाएगा, इधर को घुमाएगा, तो हम इधर ही इधर हिलते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? इसको समझते हैं। बिकॉज वी टेंड टू कंटिन्यू इन अवर स्ट्रेट लाइन मोशन। हम एक तरफ को क्यों जाते हैं? क्योंकि हम अपने स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे होते हैं। जैसे वो कार वाला गया था तो हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, जैसे उसने घुमाया, कार तो घूम गई, लेकिन हमारा मोशन कैसा था? बॉडी का स्ट्रेट लाइन। तो कार घूम गई, लेकिन हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाना चाहती थी, इसलिए वो एक तरफ को हो जाती है। कार घूम जाती है, लेकिन हमारी बॉडी ऐसे करके एक तरफ को होती रहती है। बट द फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन चेंज डायरेक्शन ऑफ द मोशन। कार की डायरेक्शन कौन बदल देता है भाई? वो इंजन। जो इंजन फोर्स लगाएगा उसकी वजह से कार की डायरेक्शन तो बदल जाती है। वी स्लिप टू वन साइड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। तो कार की डायरेक्शन तो इंजन बदल देता है, लेकिन हम लोग क्या हो जाते हैं? स्लिप हो जाते हैं एक साइड की। हम लोग स्लिप हो जाते हैं क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है? कौन सी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया। हमारी बॉडी में क्या, सभी, लगभग सभी बॉडी में क्या होती है? इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। वो अपोज करना चाहते हैं, समझ रहे हो ना? जैसी कार चल रही थी, कार को घुमाया तो गाड़ी तो घूम गई, लेकिन हम नहीं घूम पाए। हम नहीं घूम पाए, इस वजह से हम एक तरफ को झुकने लगते हैं, एक तरफ को टिल्ट होने लगते हैं, मूव हो जाते हैं। यहाँ से भी समझ सकते हो। जैसे एक गाड़ी, आप जैसे बाइक पे तो नॉर्मली हर कोई चलता ही है। बाइक पे जा रहे हो, तेज स्पीड में जा रहे हो, ठीक है, महिला मित्र को बैठा करके लेके जा रहे हो, आप बैठे हो और आप अपनी महिला मित्र को बैठा करके लेके जा रहे हो। जैसे ही आप जा रहे हो, आपने लगाया ब्रेक, जैसे ही ब्रेक लगाओगे तो पीछे पीछे जो भी आपके बैठा होगा वो थोड़ा आगे को खिसक जाएगा। जैसे ही ब्रेक लगाओगे पीछे वाला आगे को खिसक जाता है। क्यों खिसक जाता है भाई? क्योंकि आपकी गाड़ी मोशन में है, तो आप जो 2 या 3 लोग बैठे हैं वो भी मोशन में है। आपने ब्रेक लगाए तो गाड़ी तो रुक गई, लेकिन जो आपकी बॉडी थी वो मोशन में थी, इस वजह से वो भी कहाँ आगे को आ जाती है। क्योंकि भाई बॉडी थोड़ी रुकी है, गाड़ी रुकी है। गाड़ी रुकी, बॉडी नहीं रुकी, बॉडी कहाँ को आ जाएगी? आगे को आ जाएगी। किसकी वजह से? इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण। अब एक जरा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उसको देखते हैं। जो अभी हमने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा, उसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्टिविटी बुक में भी दे रखी है, एक्टिविटी देखते हैं। ये मैंने एक बॉक्स ले लिया, मयंक, ये मैंने एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, टॉफी का डिब्बा है, टॉफी का बॉक्स है, इस बॉक्स, और एक ये कार्ड ले लिया, या फिर एक कुछ भी समझ लो, कार्ड का, प्लास्टिक का कार्ड है ना, ठीक है। ये प्लेट सी ले लो आप, इसको इस डिब्बे के ऊपर रख दिया, बॉक्स के ऊपर रख दिया, एंड देन आई टेकन दिस गिट्टी। इस गिट्टी को लिया मैंने, लकड़ी के टुकड़े को लिया, लकड़ी का टुकड़ा है ना, गिट्टी सी मान, इसको इसके ऊपर रख दिया, ठीक। अब ये बॉक्स भी रेस्ट पे, प्लेट भी रेस्ट पे, जो कार्ड है वो कार्ड भी रेस्ट पे, और ये गिट्टी भी रेस्ट पे। लेकिन जैसे ही मैं इस गिट्टी को अपनी फिंगर से फ्लिक करूंगा, मतलब ऐसे करके उड़ाऊंगा, तो क्या होगा? ये गिट्टी के साथ, ये प्लेट कार्ड के साथ, ये गिट्टी भी जाएगी उधर को, या गिट्टी इधर ही गिर जाएगी?
तो समझते हैं क्या होगा, आइए देखते हैं। पहले पहले मैं करके देखता हूँ कि क्या होगा। क्लिक करने वाला है ना, क्लिक करा। आइए एक बार और देखते हैं, है ना, कि क्या एक बार तुक्के से हो गया होगा। यहाँ तुम क्या होगा, सर जी तुक्के से करा तुमने, तो एक बार और ले लिया। अब फिर से मैंने क्या करा, जोर से मैंने मारा, फिर से वो कहाँ गया, अंदर ही। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये नीचे गिर रहा है, इसके साथ नहीं जा रहा है, ये जो गिट्टी है इसके साथ दूर नहीं जा रही, नीचे क्यों जा रही? क्योंकि जैसे ही मैं मार रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं इस कार्ड को, तो ये कार्ड तो दूर जा रहा है, लेकिन ये गिट्टी नीचे गिर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोशन जो दिया है हमने कार्ड में दिया है, इस गिट्टी में नहीं दिया है। समझ में आ रहा? अभी तो मैं मोशन दे रहा हूं तो दोनों में आ रहा है, लेकिन जब आप सडनली से एकदम से फोर्स लगा रहे हो तो वो मोशन इसमें आया, इसमें नहीं आया। ये तो रेस्ट पे था, तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहिए। मोशन तो सिर्फ और सिर्फ प्लेट में आया है, गिट्टी में नहीं आया, इसलिए ये दूर हो जाता है। और इसके पास इनर्शिया था, ये रुका हुआ था और रुका हुआ रहना चाहता है, इस वजह से ये इसमें गिर जाता है। तो ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया। तो लाइक बनता, तुम्हारे कहने पे एक्सपेरिमेंट भी कर दिया। अब तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और हमारे साथ ऐसे ही चैनल पे बने रहो। हम अच्छी अच्छी वीडियो और भी मजेदार तरीके से आगे को लेक्चर बनाएंगे, आप बस अपना सपोर्ट देते रहिए।